Exercise 1.3 Sum number 5. Find the ideal index number from the following data for year 2015. हमें आइडियल इंडेक्स नंबर का है. लास्पियर, पासेस और फिशर, उसमें आइडियल इंडेक्स नंबर है फिशर्स, तो हमें इनडायरेक्टली फाइंड करना है फिशर्स इंडेक्स नंबर. और कहा है कि 2015 का फाइंड करना है. जो ईयर का हमें फाइंड करने के लिए कहा हो वो ईयर हमारे लिए होता है करंट ईयर. और दूसरा जो साल दिया होगा, इसके अलावा जो साल दिया होगा, दैट इज़ अवर बेस ईयर. तो यहाँ पे क्वेश्चन में बेस ईयर 2014 और करंट ईयर 2015 लिख के इन लोग ने दे दिया. अगर ना लिख के दिया होता तो 2015 हमारे लिए करंट ईयर और 2014 हमारे लिए बेस ईयर. अब बेस ईयर की प्राइस P0, बेस ईयर की क्वांटिटी Q0, करंट ईयर की प्राइस P1 और करंट ईयर की क्वांटिटी Q1. और यूनिट चेंज वाला सम है. ABCD 4 कमोडिटी दिए, यूनिट चेंज करेंगे, उसके बाद ये चारों चार हमें वापस से मिलेगा और फिर फिशर इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे. तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख डाला है. ABCD. सबसे पहले ए का कैलकुलेशन करेंगे. उसमें 20 kg हमें दे दिया है. अगर 20 kg दिया हो तो हमें ये 20 kg को कन्वर्ट करना पड़ता है 1 kg में. तो सबसे पहली ट्रिक कौन सी, टेक्निक कौन सी, यहाँ पे kg दिया है तो क्वांटिटी में भी kg होना चाहिए. यहाँ पे kg है और क्वांटिटी में भी kg है, तो क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा. तो ये 10 का 10 एज इट इज़ और 15 का 15 एज इट इज़. लेकिन 20 kg की प्राइस दी है 120 और 20 kg की प्राइस दी है 280. तो हमें ये 20 kg की प्राइस पर से 1 kg की प्राइस में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो सबसे पहले फॉर कमोडिटी ए कि 20 kg की प्राइस 120 है, तो 1 kg की प्राइस हाउ मच, तो इसका आंसर आएगा 6. और सेकंड कैलकुलेशन 20 kg की प्राइस 280, तो 1 kg की प्राइस हाउ मच, तो इसका आंसर आएगा 14. ये दोनों का आंसर हमें यहाँ पे मिल गया. तो यहाँ पे हम लोग लिख डालते हैं. तो पहला आंसर आया 6 P0 और P1 14. वैसे ही सेकंड में 5 डजन दिया है. ये 5 डजन पर से हमें जाना है 1 डजन में. तो यहाँ पे मैं लिख डालता हूँ 1 डजन. 1 डजन दिया है, इसका मतलब हमें सॉरी ये 5 डजन दिया है, इसका मतलब प्राइस 5 डजन की दी है. तो ये 5 डजन की प्राइस 120 और 5 डजन की प्राइस 140. तो अब बी का कैलकुलेशन करते हैं. फॉर 5 डजन पहले, फॉर 5 डजन 120, तो 1 डजन हाउ मच. और दूसरा कैलकुलेशन कि फॉर 5 डजन, दैट इज 5 डजन की प्राइस 140, तो 1 डजन की प्राइस हाउ मच. तो ये दोनों का हम लोग आंसर फाइंड करेंगे. 120 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5, तो इसका आंसर आएगा 24. और ये 140 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज़ 28. तो इसमें हमें प्राइस मिल गई P0 24 और P1 28. वैसे ही अब क्वांटिटी का ध्यान में लेंगे. क्वांटिटी में कैसे ध्यान में लेना है कि अगर यहाँ पे डजन दिया है तो क्वांटिटी में भी डजन ही होना चाहिए. देखो यहाँ पे 5 डजन में यहाँ पे डजन दिया है, तो Q0 में 3 डजन है, यानी डजन एज इट इज़ ही है, तो ये 3 को कन्वर्ट नहीं करेंगे. लेकिन यहाँ पे डजन नहीं है, यहाँ पे पीस है, तो ये पीस को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डजन में. कैसे कि 12 पीस इज इक्वल टू 1 डजन, सो 48 पीस हाउ मच. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 48 इंटू 1 अपॉन 12 दैट इज़ 4. तो इनडायरेक्टली यहाँ पे हमने 4 लिख डाला. तो अब जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं उसको हम लोग राउंड कर देंगे. 6, 14,
यहाँ पे 24, 28 और 4, इतना हमने ए और बी में फाइंड किया है। अब सी में ये केजी दिया है, केजी इज़ नथिंग बट 1 kg, तो यहाँ पे हम लोग 1 kg लिख डालेंगे। यहाँ पे केजी दिया है तो क्वांटिटी में भी केजी होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे केजी है लेकिन यहाँ पे तो ग्राम है, तो ये ग्राम को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं केजी में। तो कैसे? फॉर कमोडिटी सी 1000 ग्राम 1 kg, सो 5000 ग्राम हाउ मच? दैट इज़ 5 kg। और यहाँ पे ये 5000 ग्राम को हमने 5 kg कन्वर्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी kg दिया, दैट इज़ 4 kg, तो सिर्फ Q0 में कन्वर्ट होगा, Q1 में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले 5000 के बदले हम लोग लिख डालेंगे यहाँ पे 5 और 4 एज इट इज़। ये हमने फाइंड किया है, तो इसको राउंड कर देंगे। अब हमें प्राइस चाहिए 1 kg की, और क्वेश्चन में 1 kg ही दिया है, दैट इज़ 1 kg की प्राइस चाहिए और 1 kg की प्राइस दी है, तो दोनों की प्राइस में कोई चेंजेस नहीं। एंड द लास्ट वन 5 लीटर इज गिवन, 5 लीटर पर से हम लोग जाएंगे 1 लीटर में। तो 5 लीटर, सबसे पहले ये लीटर को देखते हैं। यहाँ पे लीटर दिया है तो क्वांटिटी में भी लीटर ही होना चाहिए, और दोनों में लीटर है तो कोई चेंजेस नहीं इन क्वांटिटी। 15 यहाँ पे, 20 यहाँ पे, लेकिन 5 लीटर की प्राइस हमें दे दी है तो उस पर से हम लोग जाएंगे 1 लीटर की प्राइस पर से। तो यहाँ पे मैं डी का फाइंड कर डालता हूँ कि 5 लीटर की प्राइस 52, 1 लीटर की प्राइस हाउ मच, और दूसरा 5 लीटर की प्राइस 58, सो 1 लीटर की प्राइस हाउ मच। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि 52 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका आंसर आएगा 10.4, और इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 58 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका आंसर आएगा वो 11.6। तो ये आंसर यहाँ पे लिख डालते हैं 10.4 और इसका आंसर 11.6। अब फिशर इंडेक्स बनाने के लिए हमें 4 कॉलम की ज़रूर पड़ती है, तो वो 4 कॉलम हम लोग बनाएंगे। फिशर इंडेक्स बनाने के लिए अब 4 कॉलम की ज़रूर पड़ेगी। फिशर इंडेक्स की फॉर्मूला इन द स्क्वायर रूट सम ऑफ P1 Q0 अपॉन सम ऑफ P0 Q0 इनटू सम ऑफ P1 Q1 अपॉन P0 Q1 इनटू 100। ये 4 कॉलम की ज़रूरत है, तो ये 4 कॉलम हम लोग बना देते हैं। ये फर्स्ट P1 Q0, देन आफ्टर P0 Q0, P1 Q1 एंड P0 Q1। तो P1 Q0 मल्टीप्लाई करते हैं 10 इंटू 14, 3 इंटू 28, 5 इंटू 8 एंड 15 इंटू 11.6। तो P1 Q0 का टोटल 438, P0 Q0 6 इंटू 10, 24 इंटू 3, 4 इंटू 5 एंड 10.4 इंटू 15। तो P0 Q0 का टोटल 308। वैसे ही P1 Q1, तो P1 Q1 14 इंटू 15, 28 इंटू 4, 8 इंटू 4, 11.6 इंटू 20। तो P1 Q1 का टोटल 586, और लास्ट में P0 Q1 ये 6 इंटू 15, 24 इंटू 4, 4 इंटू 4 एंड 10.4 इंटू 20। तो P0 Q1 का टोटल 410। ये चारों 4 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो P1 Q0 438, P0 Q0 308, P1 Q1 586 एंड P0 Q1 दैट इज़ 410। ये चारों 4 का टोटल हमने यहाँ पे लिख डाला है। अब 438 अपॉन 308, पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखनी है क्योंकि यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना बाकी है। तो 1.42208 लिखो या 07 लिखो चलेगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 586 अपॉन 410 1.4293। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके बाद स्क्वायर रूट लेंगे 1.4257 और लास्ट में इंटू 100, दैट इज़ फिशर इंडेक्स नंबर इज़ 142.57। क्लियर? इसमें हमें सिर्फ फिशर इंडेक्स नंबर पूछा था इसलिए ये फॉर्मूला अप्लाई की, लेकिन अगर लास्ट ईयर पासेस और फिशर इंडेक्स नंबर पूछा होता तो ये बड़ी वाली फॉर्मूला के बदले हम लोग डायरेक्ट फिशर इंडेक्स की फॉर्मूला अप्लाई करते इन द स्क्वायर रूट IL इंटू IP। क्लियर? इसके जैसा सम पेज नंबर 54 पे 3rd नंबर का सम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए
माय चैनल।